जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर खबर आई है कि हेट्रो ग्रुप से 125 मेगावाट प्रोजेक्ट का अधिग्रहण किया है और ये सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी के जरिए डील हुई है 630 करोड़ रुपए में। हालांकि पिछले एक महीने की बात करें, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर करीब करीब 20% नीचे आया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्रशांत जी, आपकी राय। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो जो मैंने कुछ वक्त पहले कहा था कि काफी स्टॉक्स में स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, तो इस स्टॉक के लिए जो अहम सपोर्ट है वो होगा 530 530 से लेके 525 का जोन। सो मेरे हिसाब से अगर कोई इसको होल्ड कर रहा है तो ये आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ब्रेक हो जाए तो एग्जिट करना होगा और बाय की बिल्कुल भी सलाह नहीं होगी। सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 525 525 का। ठीक है, 585 का इसके लिए स्टॉप लॉस जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए, ये आप ध्यान में रख के चलिए। एक और शेयर जिसमें हाल फिलहाल हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन एक खबर पॉजिटिव आई है और थोड़ा ना बजट से लिंक करके वो शेयर को देखना चाहिए, क्योंकि वो रिन्यूएबल स्पेस से जुड़ी कंपनी है। वारी एनर्जी, 792 करोड़ रुपए में एनएल ग्रीन पावर का अधिग्रहण किया है वारी एनर्जी ने। 1500 रुपए के आसपास का आईपीओ प्राइस था। आई थिंक ये पिछले साल अक्टूबर नवंबर की लिस्टिंग है वारी एनर्जी की। गुरांग सर, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, ये इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं और थोड़ा लंबा व्यू दीजिए, क्योंकि सोलर पे, रिन्यूएबल पे हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि बजट में थोड़ा विशेष ध्यान रहेगा। देखिए, जब आईपीओ था तब आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। अब ले आपने लंबा नजरिया हमसे पूछा है, तो हम बुनियादी दर के आधार पर हमारा यही प्रयास होता है कि हम लंबी अवधि के लिए आपको नजरिया दें। तो पहले तो आईपीओ पे खरीदारी की राय थी। आईपीओ जब लिस्ट हुआ उसके बाद बहुत ही शानदार रुझान हमने ऊपर की तरफ जाते हुए देखे। देखिए, जिस प्रकार से अभी जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी, खास करके क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर के, हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो अगर आपके पास एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के शेयर हो, या फिर आपने खरीदे हो, या फिर वारी एनर्जी हो, सुजलॉन भी अगर आप देखने जाए, तो हमारी बुनियादी तर्क पर खरीदारी की राय है। तो इन सब चीजों को वास्तविकता में परिवर्तन होने के लिए समय लगेगा, और फिर वो परिवर्तन होने के पश्चात जो आंकड़ों में परिवर्तन आएगा वहां भी समय लगेगा। तो आपके पास 3-6 महीने की समय सीमा नहीं होनी चाहिए, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल की समय सीमा होनी चाहिए। तो ये नजरिया वारी एनर्जीज पर बचेगी, लेकिन इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। याद रखें, शुक्रवार के सत्र में 2.5% की गिरावट इस इंडेक्स पर दिखी और 11 महीने के निचले स्तर पर निफ्टी पीएसयू इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। कई सारे स्टॉक्स जहां पर दबाव दिखा। बैंक ऑफ इंडिया, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 2.7% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये दोनों टॉप लूजर्स थे। बैंक ऑफ इंडिया में 4.5% की गिरावट दिखी। देवांग सर, क्या राय होगी आपकी बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक पर? बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। जो ट्रेंड है लोअर टॉप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में, प्रीवियस सपोर्ट भी स्टॉक ने, जो इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। पॉसिबल फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। अराउंड 88 87 तक के जोन स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 99 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है नो स्टॉक।